चौथा अध्याय। ऋषि बोले, अत्यंत पराक्रमी रुष दुरात्मा महिषासुर एवं उनकी सेना के देवी द्वारा मारे जाने पर इंद्र आदि देवतागण अपनी वाणियों द्वारा देवी जी की स्तुति करने लगे। जिस देवी जी ने अपनी शक्ति से सारे जगत को व्याप्त कर लिया है, जिसका स्वरूप सभी देवताओं का समूह है, सभी देवता एवं महर्षि जिसकी पूजा किया करते हैं, उस अंबिका देवी को हम प्रणाम करते हैं। वह देवी हमारा मंगल करे, जिसके अतुल प्रभाव को एवं बल को भगवान शेषनाग, ब्रह्मा तथा हरि भी नहीं कह सकते। वही चंडिका देवी सारे जगत के पालन के लिए तथा अमंगल के भय के नाश का विचार करे। जो स्त्री स्वरूपिणी पुण्य आत्माओं के घरों में जो लक्ष्मी स्वरूपा है, पापियों के घरों में दरिद्रता, पवित्र बुद्धि वालों के हृदय में बुद्धि, श्रेष्ठ पुरुष के यहाँ श्रद्धा, कुलीन मनुष्य में लज्जा स्वरूपिणी है। इस प्रकार की हे देवी जी, हम आपको प्रणाम करते हैं। हे भगवती, आप विश्व का पालन करें। हे मातेश्वरी, आपने इस अचिंत्य रूप का, असुरों के क्षय करने वाले आपको महान पराक्रम का एवं देवता तथा असुरों के सामने संग्राम में किए गए आपके अद्भुत चरित्रों का वर्णन हम किस प्रकार कर सकते हैं। हे भगवती, आप संपूर्ण जग का कारण हो। सत्व रज तम इन तीनों गुणों वाली होते हुए भी आप अज्ञेय हो। दोषों के कारण हम लोग आपको जान ही नहीं सकते। हम तो क्या, विष्णु, शिव और आदि भी आपका पार नहीं पा सकते। आप सबकी आश्रय हो एवं आप आद्या अव्याकृता परा प्रकृति हो। हे देवी जी, सभी यज्ञों में जिसके उच्चारण करने से सभी देवता तृप्त हों, आप ऐसा अचिंत्य महाव्रत स्वरूप हो और संपूर्ण दोषों से रहित, इंद्रियों को वश में करने वाले, तत्व को ही सार जानने वाले, मोक्षार्थी मुनिजन जिसका अभ्यास करते हैं, वह देवी भगवती परा विद्या आप हो। आप शब्द स्वरूपा हो। परम पवित्र ऋग्वेद, यजुर्वेद एवं मनोहर उद्गीत के पदों के पाठ से युक्त सामवेद का आप निधान हो। वेद त्रयी देवी हो। 6 गुणों से संपन्न आप भगवती हो। सभी शास्त्रों का ज्ञान कराने वाली हे देवी, आप मेधा हो। दुर्गम संसार रूप सागर से पार उतारने वाली नौका रूप दुर्गा हो। आप असंग हो। कैटव्य दैत्य के शत्रु विष्णु के वक्ष स्थल पर निवास करने वाली आप लक्ष्मी स्वरूपा हो एवं चंद्रमा को मस्तक पर धारण करने वाले भगवान शंकर से सम्मानित आप गौरी हो। यद्यपि आपका मुख सुंदर तथा परिपूर्ण चंद्रमा के बिंब का अनुकरण करने वाला एवं निर्मल मंद मुस्कान से शोभित है, इस प्रकार के निर्मल मंद मुस्कान से शोभित चंद्रमुख को देखकर क्रोध से परिपूर्ण महिषासुर ने झट ही आप पर प्रहार किया। यह एक अद्भुत बात है। उससे भी अति अद्भुत एवं विचित्र बात तो यह है कि जब वह मुख क्रोध से युक्त था, उदय होते हुए चंद्रमा की भांति लाल लाल था, तनी हुई भौहें अति विकराल थी। ऐसा देखकर महिषासुर ने अपने प्राण तुरंत वहीं पर नहीं छोड़ दिए। भला कौन ऐसा प्राणी है जो क्रोधी यमराज को देखकर भी जीवित रह सके। हे देवी जी, आप प्रसन्न हो। सर्वदा उन्नति दाता देवी जी, आप जिन पर प्रसन्न हैं वे ही सभी देशों में आदर पाते हैं, उन्हें ही धन तथा यश मिलता है। हे देवी, आपकी कृपा द्वारा ही पुण्यात्मा पुरुष सभी धर्म संबंधी कार्य प्रतिदिन किया करते हैं। आपकी कृपा से उसे स्वर्ण लाभ होता है। इसी कारण आप तीनों लोकों में फल देने वाली हो। आपसे बढ़कर और कौन है। सबके लिए उपकार करने वाली हो। आप सर्वदा दयामयी हो। इन राक्षसों के वध करने से जगत सुखी हो। ये राक्षस कभी नरक के लिए चिरकाल तक भले ही पाप करते रहे हों, संग्राम में इनका वध आपने इसलिए किया कि मुझसे मारे हुए वे स्वर्ग चले जाएं। यही मन में रखकर हे देवी, आप पापियों का वध करती हो। आप असुरों को केवल देखने मात्र से भस्म क्यों नहीं करती, शत्रुओं पर शस्त्रों का प्रहार क्यों कर दिया करती हो। इसका भी कारण है क्योंकि शत्रुगण मेरे शस्त्रों से मरकर पवित्र होकर उत्तम लोकों में पहुंचे। इस प्रकार आपके यह विचार अति उत्तम है। आपका शील स्वभाव दुराचारी के दुष्ट स्वभाव को निवृत्त करने वाला है और आपका रूप अचिंत्य है। आपकी अन्य किसी के साथ तुलना ही नहीं हो सकती। आपका पराक्रम तो देवताओं के पराक्रम को नाश करने वाला
और दैत्यों का नाश करने वाला है। इसी प्रकार आप शत्रुओं पर भी दया किया करती हो। आपके पराक्रम की तुलना हे देवी किसके साथ हो सकती है। आपके रूप भी तो परम मनोहर हैं, परंतु शत्रुओं को भयानक हैं। हे वरदायिनी, त्रिलोकी भर में ये आप में ही दिखाई देते हैं। हे देवी जी, शत्रु का नाश करके इस सारी त्रिलोकी की आपने रक्षा की। संग्राम भूमि में उन दैत्यों का विनाश करके उन्हें स्वर्ग में पहुंचा दिया और वहां हमारा भय भी दूर कर दिया, जो कि हमें उन्मत्त दानव डराया करते थे। हे माता, आपको नमस्कार है। हे देवी, हमारी शूल से रक्षा करें। हे अंबिके, खड़ग द्वारा हमारी रक्षा करें एवं घंटा के शब्द तथा धनुष की टंकार से भी हमारी रक्षा करें। हे चंडिके, पूर्व पश्चिम दक्षिण में हमारी रक्षा करें। अपने त्रिशूल को घुमा घुमा कर उत्तर में भी हमारी रक्षा कीजिए। ऋषि बोले, इस प्रकार देवी जी की देवताओं ने स्तुति की और नंदन वन में उत्पन्न हुए फूलों तथा गंध चंदन आदि से जगत की माता की उपासना की। सभी देवताओं ने भक्ति पूर्वक दिव्य धूपों द्वारा अर्चना की। तब देवी प्रसन्न मुख होकर उन देवताओं से बोली, हे सभी देवताओं, अपनी अभिलाषा के अनुसार आप सब हमसे वर मांगो। देवता बोले, हे भगवती, आपने तो हमारी सभी मनोकामनाएं पूर्ण कर दी, कुछ भी बाकी नहीं है। हमारे इस महिषासुर शत्रु का आपने वध कर दिया, फिर भी यदि प्रसन्नता पूर्वक हमें वर देना चाहती हो तो हे माता, यह वर दीजिए कि जब जब भी हम आपका स्मरण करें तब तब हमारी बड़ी बड़ी विपत्तियां आप दूर करें। हे प्रसन्न वदने मातेश्वरी, जो भी मनुष्य इन स्तुतियों द्वारा आपकी स्तुति करे उसे वित्त रिद्धि वैभव दीजिए। हे अंबिके, हम पर सदा प्रसन्न रहिए। ऋषि बोले, राजन, जब देवताओं ने अपने तथा जगत के कल्याण के लिए इस प्रकार वर मांगा तब उन्हें तथास्तु कहकर भद्रकाली अंतर ध्यान हो गई। हे राजन, पूर्व काल में तीनों लोकों का हित चाहने वाली देवी का देवताओं के शरीर से जैसे प्राकट्य हुआ, वह सारी कथा मैंने कह सुनाई। जय माता।